डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो तुल्यधारिता के क्वेश्चन हैं चित्र वाले, इनको किस प्रकार सोल्व करते हैं आपको डायरेक्ट सोल्व करके दिखाएंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि संलग्न चित्रों में, कई चित्र हैं, में ए व बी के बीच की तुल्यधारिता 1 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सी की धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए। अब हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक तरीका तो यह है कि हम इसी चित्र से देखें कि कहाँ कहाँ सबसे छोटे पोर्शन में कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन से समांतर क्रम में। तो सबसे छोटा पोर्शन लेकर हम इनमें चलेंगे। तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। इसको देखिए, और मैं जो फिगर बनाऊंगा उसको बड़े ध्यान से देखना। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग फिगर तैयार करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी और आप न्यूमेरिकल करना सीख जाएंगे। तो देखिए, जैसे ये यहाँ से ए से शुरू हुआ है, तो मैं अब अपने इसमें पॉइंट ए बना लेता हूँ। इसको आप देखेंगे कि मैंने पेपर पर पॉइंट ए बना लिया है। और देखिए, बड़े मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ से हमने एक ये तार निकाली, तो हम ए से इसी प्रकार से एक लाइन निकालेंगे, तार निकालेंगे और इसमें एक संधारित्र जोड़ देंगे जिसकी धारिता सी है। अब ये ए से डी पर पहुँचे हम, तो एक आगे बढ़े, हम डी तक पहुंच गए। इसी प्रकार से हमने बना लिया, देखो डी पर, ये हमने डी लिख लिया। डी पर पहुंचते ही ये हमें दो हिस्सों में बंटना पड़ा, दो रास्तों पे चलना पड़ा। तो इसी प्रकार से हम इसमें डी पर हम दो रास्तों पे चलेंगे। देखिए, डी पर हम एक रास्ता ये चल रहे हैं, एक रास्ता ये चल रहे हैं जी की तरफ, और एक ई की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से हम ऐसे बना लेंगे इसको दो को, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, ये बना लिया, डी से हमने दो रास्ते बना लिए, एक ई की ओर जाएगा और एक जी की ओर जाएगा। देखो, ये जी की ओर और एक ई की ओर। तो जो ई की ओर चला तो हम थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस लगाएंगे और ऐसे सीधा कर लेंगे। और ये ई की ओर जाते हुए रास्ते में हमें 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा हुआ मिला। कितने का है? 2 माइक्रोफैरड का लगा दिया। और आगे हमने ई तक इसको बढ़ा दिया, यहाँ पर ई लिख देंगे। देखिए, 2 का लगाकर ई तक गया है। ई के बाद फिर इसका डिसाइड करेंगे। और नीचे वाला ये जो जी की ओर जा रहा है, इसको भी बिल्कुल ऐसे चलाएंगे और इसमें भी ये 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा देंगे और इसको जी तक ले जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ऊपर देखें, 2 रास्ते बनाए, एक ई की ओर जा रहा है, एक जी की ओर जा रहा है। ई की ओर हमने 2 माइक्रोफैरड का लगा दिया, डी से ई और डी से जी। जैसे ही ये ई पर पहुंचा, ऊपर वाला रास्ता, तो पुनः फिर 2 रास्तों में बढ़ गया और एफ पर मिल रहा है। तो ऐसे ही हम इसको 2 रास्तों में ऐसे बांट देंगे। ऊपर वाले रास्ते में देखिए, ई से एफ की तरफ जा रहा, तो एक ही संधारित्र है, ऐसे मोड़ दिया बस इसको। ठीक है ना? तो ये कितना 1 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। तो जो ई से एफ ऊपर की ओर जा रहा है उसमें 1 माइक्रोफैरड का हमने ये संधारित्र लगा दिया। देखिए, लगा दिया है, हमने भी 2 निकाल दिए और इसे आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना? और एफ पे जाकर मिलता है तो ऐसे ही मिलाएंगे। और जो नीचे वाला रास्ता एफ पर जाकर मिलता है, इसमें 2 संधारित्र लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड के, एक ये और ये। तो देखिए, हमने कैसे मिलाया, ऊपर 1 माइक्रोफैरड, नीचे भी 2 माइक्रोफैरड के हैं। इस प्रकार से हमने बना लिया और ये पॉइंट आ गया हमारा एफ। गौर से देखें, और आगे फिर बढ़ा दिया है, हमने सीधा करके बढ़ाया है ताकि फिगर हमारी बढ़िया बन जाए, जिससे हम समझ सकें, आसान फिगर बन जाए। तो हमने ए से रास्ता निकाला, उसमें सी जोड़ा और डी पर जाके 2 रास्तों में बांट दिया इसको। एक ई की ओर गया, एक जी की ओर गया।
जो ई की ओर गया उसके बीच में भी 2 माइक्रोफेरेड है, जी की ओर गया उसमें भी 2 माइक्रोफेरेड है। फिर ई पर जाकर 2 रास्तों में पुनः बट गया, ऊपर वाले रास्ते में 1 माइक्रोफेरेड का और नीचे में दो हैं जो 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र हैं, और ये एफ पर मिल गए दोनों रास्ते, और फिर इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये जो जी की ओर गया था ये फिर जी पर जाके 2 में बढ़ जाता है, एक ये और दूसरा ये, जो एच पर मिलेंगे। ऊपर वाले रास्ते में भी 1 माइक्रोफेरेड है और नीचे वाले रास्ते में भी 1 माइक्रोफेरेड का संधारित्र लगा दिया गया, और ये दोनों मिल गए। जैसे ऊपर वाले एफ पर मिले थे ये एच पर मिल गए, तो यहाँ पर एच लिख देंगे। देखिए एक एक जी से 1 माइक्रोफेरेड के 2 संधारित्र लगाए अलग अलग रास्तों में, और ये जी पर हमने मिला दिया। ठीक है, ये ऐसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। और देखिए फिर ये एस से एक रास्ता निकला, और ऊपर जो एफ से रास्ता निकला था वो जाकर ई पर मिल गए। इनको ई पर मिला दो, सॉरी आई पर मिला दो, आई पर मिल गए, ये आई है। ऊपर से एफ से आया और इधर एस से आया, ये मिला दिया और ये बन गया आई, और इसके आगे पॉइंट लिख दिया बी। तो अब देखिए अगर हम ऊपर वाली फिगर देखते हैं और नीचे वाली फिगर देखते हैं तो इसमें हमें पता लग जाएगा कौन कौन से पोर्शन में हमें क्या क्या दिया है। देखिए ये 2 संधारित्र समांतर क्रम में, और इन 2 संधारित्र के श्रेणी क्रम में, इन 2 संधारित्र के समांतर क्रम में ये तीसरा है, और नीचे वाले पोर्शन में छोटे में ये दोनों समांतर क्रम में हैं। इन दोनों का 1 बन जाएगा, तुल्य धारिता निकालेंगे, फिर इसका 1 बन जाएगा, तो ये ई और एफ के बीच में इन सब का तुल्य धारिता बनाकर हम एक संधारित्र बना लेंगे। फिर ये जो आएगा ई एफ के बीच में संधारित्र वो और ये वाला संधारित्र फिर श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, फिर इनका 1 बना लेंगे इतने पोर्शन का। इसी प्रकार से हमने इसका 1 बना लिया, ये 1 बन जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तो ये इसके 2 माइक्रोफेरेड वाले के कौन से क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। अब ये भी 1 बन गया संयुक्त होकर, ये भी 1 बन गया संयुक्त होकर, अब एक ये और एक ये, फिर ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। अब इन दोनों को फिर संयुक्त करेंगे, फिर इनका 1 बना लेंगे, ठीक है ना, संयुक्त बना लेंगे संयोजन की विधि से। ये और ये अब किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अब इसकी और इस पूरे की जो वैल्यू दे रखी है ए बी के बीच की तुल्य धारिता की कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफेरेड, तो उस तुल्य धारिता को हम 1 माइक्रोफेरेड रखेंगे, और अलग इसकी जो हमें रिक्वायर वैल्यू है सी की वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको हम C1 ले लेते हैं, और इसको C2 और इसको C3 नाम लिख लेते हैं, इसको C4 लिख लेते हैं, और इसको C5 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं C6, और इसको लिख लेते हैं C7, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले इस छोटे पोर्शन को लेंगे, इनको 2 को 1 करेंगे, जब ये 1 हो जाएंगे फिर इनको 1 करेंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 हम छोटे छोटे पोर्शन लेके करेंगे। ये यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, ई एंड एफ के मध्य C2 एंड C3 की तुल्य धारिता सिखा रहा हूँ आपको। ऐसे हमने ये नाम लिख लिया ना, तो हम इसकी तुल्य धारिता, तो कौन सा क्रम है, यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी क्रम में। तो देखिए क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो इनके बीच की आ जाएगी सी, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ हो जाएगा 1/2/2, यानी कि 1/1। तो C फर्स्ट आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो देखिए इनकी संयुक्त धारिता कितनी आ गई, 1 माइक्रोफेरेड। अब E एंड F के मध्य C1
सी फर्स्ट एंड C3 C1 की तुल्यधारिता, तुल्य धारिता। तो कितना आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे CEF लिख लेना, क्योंकि समांतर क्रम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक एक माइक्रोफेरेड है तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, कितना आ गया, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब हम GH के बीच में लेंगे, छोटा पोर्शन फिर ले लेते हैं इसमें, GH के बीच तुल्य धारिता। तो लिख लेंगे GH के मध्य तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, CGH, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों हैं, 1 + 1 यानी कि C4 + C5 कितनी आ गई, यहाँ पे लिख लो बल्कि इसको, CGH C4 + C5, 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरेड। तो हम कर सकते हैं थोड़ा सा और, ताकि चित्र आपको आसान हो जाए, एक अलग से चित्र बना सकते हैं इसी प्रकार से। इसको भी एक बना लो, कितने का हो गया टोटल EF, कितने का हो गया, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड का, और ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, यानी कि इसके स्थान पर भी एक बन जाएगा, इसके स्थान पर भी एक बन गया, और इसके स्थान पर भी एक बन गया। तो अब अगर फिगर बनाएं तो ये A, देखो अगर न्यू फिगर बनाए तो ये A के आगे C लगाया था, ये कहाँ तक गए थे, D तक, D पर 2 भाग बट गए थे, एक ये E तक जाते हुए जो था 2 माइक्रोफेरेड का, और G तक जाते हुए ये भी 2 माइक्रोफेरेड का संधारित्र था। उसके आगे जो पोर्शन में हमने एक कर लिया हो EF के बीच में, तो ये बन गया 2 माइक्रोफेरेड का, कौन सा, CEF, ये आ गया है ना, और नीचे है GH, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का बन गया, इसकी धारिता किसकी है, GH की, और आगे फिर वही I पर मिले हुए हैं दोनों, और फिर ये B तक चला गया, ये I है। तो देखिए इस प्रकार से अब वो जो 3 थे, 2 श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में, उसका भी एक बन गया, और नीचे जो 2 समांतर क्रम में थे उनका भी एक बन गया। अब देखिए फिर ये, अब ये कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया श्रेणी क्रम, और नीचे भी कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम। अब फिर इनको करो, एक बनाओ, ऊपर वाले को भी और इसको भी एक बनाओ। तो अभी लिखेंगे D एंड I के मध्य इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका ले लो PQ, P एंड Q की धारिता, की तुल्य धारिता, और नीचे रख लेते हैं RS। तो ऊपर वाले पोर्शन में श्रेणी क्रम में तो 1/CPQ लिख लो, यहाँ पे 1/2 + 1/2, 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/2/2 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो CPQ कितना आ जाएगा, CPQ कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। आप इस प्रकार ही लिखेंगे D एंड I के मध्य RS की तुल्य धारिता, तो कितना आ जाएगा, 1/CRS, 1/2 + 1/2 = 1, तो CRS आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। ऊपर भी CP भी 1 माइक्रोफेरेड आ गया, और ये RS भी 1 माइक्रोफेरेड आ गया। अगर दोबारा से फिर हम चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो आप पर आ जाएगा, शुरू में समझा रहा हूँ। तो जैसे ये A पॉइंट था, इसके आगे ये C था, फिर ये D पर जाके 2 में बटे, अब इनको हमने एक कर दिया, ठीक है ना, एक ये ऊपर 1 माइक्रोफेरेड का, और ये CPQ हो गया, CPQ, और एक ये नीचे कितना, CRS, ये भी 1 माइक्रोफेरेड का,
और ये यहाँ पर आई पर तो मिल ही रहे हैं, आगे बी, ये आई और ये डी। अब हम लिख लेंगे डी एंड आई के मध्य तुल्य धारिता कितनी, सी डी आई, क्योंकि समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1 + 1 सी पी क्यू प्लस सी आर एस 2 माइक्रोफैरड। तो अगर हम अब चित्र बनाएं तो कैसे बनेगा, ये ए सी आ गई, ठीक है ना, और डी और ये आई के मध्य कितनी बन गई, ये तो सी है और ये आ गया 2 माइक्रोफैरड और ये आई बन गया, या आई के आगे ए बी है तो बी लिख लो, उसको एक ही बात है। अब हम आगे तक ये जा रहा ना, बी, ये आई लिख लो उसको, बी आगे लिख लेना। तो अब ये ए और आई के बीच में कितने हो गए, सी और 2, या ए बी के बीच में वही आ गया। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। तो 1/c + 1/2, ये तुल्य धारिता कितनी दे रखी, सी ए बी दे रखी है 1 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाती है 1/CAB। तो हम यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर की साइड को। तो 1/c + 1/2 = 1/1। तो 1/c = 1/1 - 1/2, 1 में से हाफ गया हाफ, तो c = आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, अर्थात जो वांछित धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड आ गई। फिर एक बार फिर समझाते हैं आपको, ये चित्र देख रहे हैं आप, इसको हमने आसान कर लिया है ताकि हम इसको सॉल्व करें, हमें कहाँ समांतर क्रम है और कहाँ श्रेणी क्रम है। तो उसके लिए थोड़ी सी हम स्मार्टनेस लगाते हैं। जो हमने ए से शुरू किया, जैसे यहाँ ए है, ए से हम चले तो एक रास्ता मान लिया है, तो सी वाला संधारित्र लगा हुआ है। डी पर जाकर ये 2 राहें में बदल गया, एक ई की तरफ गया, एक जी की तरफ गया। जो डी से ई की तरफ गया वहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है रास्ते में, और जो डी से जी की ओर गया उसमें भी 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। इसमें हमने दूसरी फिगर में क्या लिया, सिंपल एक वो बनाई है फिगर, ए से हमने रास्ता लिया और उसके बीच में सी संधारित्र लगा दिया और डी तक, इस रास्ते के बीच में डी पर जाके 2 में बटा, एक ई की ओर गया और एक जी की ओर गया। तो इसको हमने थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे और समझ में आ जाए, तो एक संधारित्र ई के रास्ते में 2 का लगा दिया, और जो जी वाले रास्ते में दे रखा उसको भी 2 माइक्रोफैरड का लगाया क्योंकि दे रखा है। फिर ये यहाँ पर ई पर जाकर फिर पुनः 2 रास्तों में बढ़ जाता है और एफ पे मिलता है। एक रास्ते के बीच में आता है 1 माइक्रोफैरड और दूसरे में 2 और 2 के 2 आते हैं। तो हमने बिल्कुल इसी प्रकार किया, ई पर जाके 2 रास्ते बनाए, एक में हमने जोड़ दिया कितना 1 माइक्रोफैरड का और दूसरे में हमने जोड़ दिया 2 माइक्रोफैरड के 2, और एफ पर जाके दोनों को मिला दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, जैसे इसने आगे बढ़ा रखा है कहाँ तक, आई तक। इसी प्रकार जी से एच के बीच में 2 रास्ते बढ़ गए, ये दोनों में 1 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। हमने भी इसको क्या किया, इस पर जी से रास्ते बांट दिए, ऐसे इसमें भी 1 माइक्रोफैरड का लगा दिया और 1 का इसमें लगा दिया और एच पे दोनों मिला दिए। फिर इससे आगे एक रास्ता गया और दोनों मिल गए आई पर, आई के आगे बी है, यानी कि आई को हम बी कह सकते हैं। अब हमने छोटे छोटे पोर्शन में इसको सॉल्व करना शुरू किया। पहले सबसे छोटे पोर्शन लिए, उनको इकट्ठा करते जाएंगे, एक एक बनाते जाएंगे और बड़े की तरफ बढ़ेंगे। बड़े को छोटे से शुरू किया और बड़े को हम एक कर देंगे। इसी प्रकार नीचे से पहले हमने इनके नाम रख लिए, जैसे C1 आप किसी भी हिसाब से रख सकते हैं, लिख देंगे आप, इसमें दिखा देंगे, दर्शा देंगे। C1 हमने मान लिया, आप इसको मान सकते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C7, C6 ऐसे मान लिया ताकि हमें परेशानी ना हो। तो अब हमने शुरू में एक पोर्शन लिया, सबसे छोटा पोर्शन। देखिए इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2, तो सबसे छोटा जो पहला पोर्शन आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। जैसे एक शहर है, शहर की ये सड़कें हैं, सड़कों के फिर आगे ये मोहल्ले में चली गई, मोहल्ले में फिर गलियां हो गई, तो गलियों से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले इस गली को ले लिया हमने, C2 और C3 यानी कि EF के बीच में इनकी तुल्य धारिता निकाल ली, इनको दोनों को एक कर लिया।
पहले छोटे स्तर से हम एकीकरण करेंगे। तो इनको एक कर कर हमारा आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब एक ये और एक ये समांतर श्रेणी में, तो इनको एक कर लिया। तो 1 और 1 2 हो गया। ऐसे नीचे 1 और 1 ये 2 हो गया, इनको एक कर लिया। तो ये भी 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये भी 2। तो 2 और 2 ये भी श्रेणी क्रम में, और ये 2 और 2 ये भी श्रेणी क्रम में, है ना। ये 2 और ये 2 ये भी श्रेणी क्रम में। तो देखिए हमने इनको देखो 1 2 इसको बनाया, 2 इसको बनाया, 2 इसको बनाया, 2। अब इनका एकीकरण कर लिया, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं इनका एकीकरण कर लिया। ये भी श्रेणी क्रम में है और ये भी 1/2 1/2 1 हो जाएगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा। ये भी 1 का बन गया, ये भी 1 का। अब हमने क्या किया, इसको इस क्रम में लिख लिया। ये सी तो है ही, 1 बन गया 1 बन गया। अब ये देखिए फिर समांतर क्रम में आ गए, 1 और 1 ये 2 हो जाएंगे समांतर क्रम में। ये 2 का आ गया, ये देखिए 2 बना दिया, ठीक है ना। और ये सी एज इट इज, ये सी है, ये 2 है। अब ये श्रेणी क्रम में आ गए और इनकी तुल्य धारिता हमें गिवन है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 1/c + 1/2 = 1, ठीक है। 1/c हमने निकाला, फिर 1/c + ½ = 1, 1/c = 1 में से हाफ गया हाफ, तो c = सीधा करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो संधारित्र है ए और डी के बीच में जुड़ा हुआ, इसकी धारिता आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं बी पार्ट में दे रहा हूँ, अब उसकी हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है ए और बी के मध्य। ये देखिए मैं आपको दे रहा हूँ ये न्यूमेरिकल, ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आप इसको ज्ञात करके देखें, और अगर नहीं निकली तो मैं फिर इसको भी इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा और अपनी वीडियो डालूंगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो C = 792/259 माइक्रोफैरड आएगा। और एक और हमने न्यूमेरिकल दिया है, इसको भी आप देख लें और सोल्व करने की कोशिश करें, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं सोल्व करूँगा। ये 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, इसके साथ में समांतर क्रम में ये 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र और लगे हुए हैं। ये दोनों समांतर क्रम में और इसके श्रेणी क्रम में, और फिर इनके समांतर क्रम में 4 माइक्रोफैरड का, और इनके बीच में जो वोल्टेज है पूरे सिस्टम के, पूरे निकाय के बीच में 6 वोल्ट है। ये इसमें पूछता है कि उपरोक्त चित्र में 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड पर 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे और इसी प्रकार से सीखेंगे। आशा करता हूँ आपको आज जो न्यूमेरिकल करा है, अगर आप उसी आधार पर इनको कोशिश करेंगे निकालने की या अन्य, तो आप अवश्य कर पाएंगे। थैंक यू।